आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे चट्टानों के प्रकार को। चट्टान तीन तरह की होती हैं। पहली है आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी चट्टान, तीसरी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। इन सभी चट्टानों में सबसे पहले हम देखते हैं कि आग्नेय चट्टान के बारे में डिस्कशन करते हैं। आग्नेय चट्टान, जिन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, और इनका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित जो मैग्मा होता है उसके ठंडा होने से होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि यही आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें और बाह्य आग्नेय चट्टानें। सबसे पहले देखते हैं कि इन्हें प्राथमिक चट्टान क्यों कहा जाता है। इन्हें प्राथमिक चट्टान इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इन्हीं का निर्माण हुआ था, और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ, और इसी के अपक्षय और अपरदन से ये ऐसे टूट जाती है और सेडिमेंट बन जाते हैं, और इसी सेडिमेंट के, जिसे तलछट कहते हैं, इसी तलछट के जमने से और कठोर होने से कायांतरित चट्टानें बन जाती, अवसादी चट्टानें बन जाती हैं। और यही अवसादी चट्टानें हीट और प्रेशर के कारण, ताप और दाब के कारण कायांतरित चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वही कायांतरित चट्टानें पिघलकर मैग्मा का रूप धारण कर लेती हैं, और यही मैग्मा बाहर आकर ठंडा होकर आग्नेय चट्टानें। इसी तरह एक ये रॉक साइकिल चलता रहता है, जिसे सैल चक्र भी कहते हैं। और आग्नेय चट्टानों को इसीलिए प्राथमिक चट्टानें कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ, और इन्हीं से अन्य चट्टानें बनी हैं। जो दो चट्टानों के प्रकार और हैं वो भी इसी से बनी, इसीलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि ये दो प्रकार के हैं, एक बाह्य आग्नेय चट्टानें और एक आंतरिक आग्नेय चट्टानें। आग्नेय से यहाँ आशय आग से नहीं है। एक तरह से जैसे हम धरातल के नीचे जाते हैं तो तापमान बहुत ज़्यादा है, इसके कारण चट्टानें कठोर अवस्था में नहीं रह पाती हैं, और वो एक गर्म लावा के रूप में, मैग्मा के रूप में रहती हैं, और वो ज्वालामुखी के रूप में इस धरातल से जब बाहर आता है, या जहाँ चट्टानों का दो प्लेट्स का टकराव होता है, उस स्थल पर आग्नेय चट्टानें ज़्यादा पाई जाती हैं। वहाँ पर ये लावा जैसे ही बाहर आता है तो बाहर आकर ये ठंडा होता है, और ठंडा होने के फलस्वरूप आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और कभी कभी ये अंदर ही ठंडा होता है, जिसे अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानों का निर्माण, आगे की स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे ही लावा बाहर निकलता है इस तरह से, वो बाहर आकर ये ठंडा होने लगता है, और जितना इसमें ठंडा होने में, जितनी लेट ये ठंडा होगा, उतने ही उसके अंदर क्रिस्टल्स और रवे अच्छे बनते हैं। और ये अगर यदि जल्दी ठंडा होता है तो उसमें रवे कम होते हैं, जैसे बेसाल्ट में है। इसमें हम देख सकते हैं कि यह आंतरिक आग्नेय चट्टानें इसमें बताई गई हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धरातल है, और इससे बाहर आकर यदि लावा ठंडा होता है तो बाह्य आग्नेय चट्टानें बनती, और यदि अंदर ही ठंडा होता है तो आंतरिक आग्नेय चट्टानें बनती है, जिसे पातालीय चट्टानें भी कहते हैं। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं सिल और डाइक को। अगर लावा ऐसे क्षैतिज रूप में जमा होता है आंतरिक भाग में पृथ्वी के, तो उसे सिल कहते हैं, और एक सीधा ऊर्ध्वाधर जमा होता है तो उसे डाइक कहते हैं। इस तरह से इसे चैम्बर में जमा होता है तो उसे लेकोलिथ कहते हैं। और यहाँ पे बेथोलिथ का वर्णन, लेपोलिथ का वर्णन नहीं है। लेपोलिथ इस तरह से एक लैब की तरह, लैब जिसे गोद कहते हैं, उस लैब की तरह अगर यहाँ जमा हो तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। ऐसे पंखनुमा आकृति में जमा हो तो उसे फेकोलिथ कहते हैं। और ये जो नीचे बड़ा चैम्बर है, यहाँ पर जमा होता है तो उसे बेथोलिथ कहते हैं। बाह्य चट्टानों की यदि बात करें तो ज्वालामुखी के विस्फोट के पश्चात, या यहाँ से लावा जब बाहर निकल कर आता है तो वह बाहर आकर जमा होता है, तो उसे बाह्य आग्नेय चट्टानों का नाम दे दिया गया। अंतर सिर्फ अंदर और बाहर मैग्मा का ठंडे होने का है। यदि बाहर आके ठंडा होता है तो
बाह्य आग्नेय चट्टानें बनती हैं और अंदर ठंडा होता है तो आंतरिक। तो ये तो था, हमने निर्माण देखा कि आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं। आइए इसके टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन सी जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं, जैसे रायोलाइट, एंडेसाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डियोराइट और गैब्रो। आपने घरों में, किचन में ग्रेनाइट को देखा होगा। इस तरह की जो स्लेब बनाई जाती है वो ग्रेनाइट ही होता है। इस तरह का भी होता है, आपने देखा होगा डियोराइट टाइप का। ये सभी आग्नेय चट्टानें हैं और ये काफ़ी हार्ड होती हैं, क्योंकि बाहर आकर अगर काफ़ी देर से ठंडा होता है मैग्मा, तो उससे कठोर चट्टानों का निर्माण होता है। इसीलिए ग्रेनाइट मजबूती वाली चट्टान होती और इनसे काफ़ी मजबूत जहाँ ज़रूरत होती है पत्थर की, वहाँ पर इनको लगाया जाता है। ये एक एग्जाम्पल था जिससे आप समझ सकें कि कौन सी चट्टानें आग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं। ये 5-6 उदाहरण हैं इसके। आगे देखते हैं हम अवसादी चट्टानों को। प्रकृति के द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं। ये तलछट जमा हो जाते हैं, वो हो सकता है नदियों के द्वारा लाए गए हों या अपरदन से या अपक्षय द्वारा निर्मित हों, और बाद में ये रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा या अन्य प्राकृतिक कारणों से वो ठोस होकर जम जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इसके उदाहरण हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कॉन्ग्लोमरेट, नमक की चट्टान और सेल खड़ी। इसमें लेयर्स होती हैं। लेयर्स जैसे पहली तलछट जमा हुई, उसके बाद में उसके ऊपर दूसरी तलछट जमा हो जाती, फिर एक और तलछट जमा होती रहती, इस तरह से, और बाद में वो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ये जमकर कठोर हो जाती हैं। इस तरह इनमें परतें मिलती, और इन्हीं के बीच में जीवाश्म भी मिलते हैं, क्योंकि इनको काफ़ी साल लग जाते हैं इनको बनने में। तो इनमें जो मृत प्राणी होते हैं उनके जीवाश्म भी इनमें शामिल हो जाते हैं इनके बीच में। तो और इसी के कारण इन जीवाश्म से ही जैसे यहाँ पर जो खनिज तेल इनसे ही बनता है, और इसी कारण अवसादी चट्टानों के बीच में खनिज तेल बनता है और बाद में ये खनन द्वारा निकाल लिया जाता है। इन्हीं के बीच में लोएस, फॉस्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। दामोदर, महानदी, गोदावरी नदियों के बेसिन की अवसादी चट्टानों में कोयला भी पाया जाता है। क्योंकि हमने कोयले का उत्पत्ति पढ़ी थी शुरुआत की क्लासेस में, कि किस तरह वनस्पति नीचे दब गई और कालांतर में ताप दाब के कारण उसका परिवर्तन जीवाश्म में हो गया, और वहाँ पर उन्हीं वनस्पति से कोयले की उत्पत्ति हुई। आगरा का किला और दिल्ली का किला बलुआ पत्थर आदि अवसादी चट्टानों से ही बने। तो ये तो था अवसादी चट्टानों के प्रकार, और अवसादी चट्टानें हमने देखी कि किस तरह से अवसादी चट्टानें बनती हैं और इनका क्या क्या मैकेनिज्म था, किस तरह से बनती हैं। अब आगे देखते हैं एक जो तीसरा प्रकार है कायांतरित चट्टानों का। कायांतरित चट्टानें जो हैं वो ताप दाब के कारण, जो पूर्व में जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टान भी हो सकती है और अवसादी चट्टान भी हो सकती है, उनका ताप दाब की प्रक्रिया के फलस्वरूप उनका रूप चेंज हो जाता है, इसीलिए उसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। इसके उदाहरण हम देख सकते हैं कि प्रेशर बढ़ने के कारण, ये देखिए यहाँ तापमान बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, इसके कारण सेल जो था वो स्लेट में चेंज हो गया, और स्लेट जो था वो सिस्ट में चेंज हो गया, और वो नीस में चेंज हो गया। इस तरह से यहाँ पर पूर्व में जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टान भी हो सकती है और अवसादी चट्टान भी हो सकती है, और उसमें ताप दाब के कारण उसका काया में परिवर्तन हो जाता है, सेल से स्लेट बनता है, और चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, कॉन्ग्लोमरेट से भी क्वार्टजाइट बनता है, ग्रेनाइट से नीस में परिवर्तन हो जाता है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बन जाता है और सिस्ट भी बन जाता है, स्लेट से फाइलाइट बन जाता है, और गैब्रो से सरपेंटाइन बन जाता है। सैंडस्टोन है वो क्वार्टजाइट में बदल जाता है, चूना पत्थर मार्बल में, संगमरमर में बदल जाता है। तो इस तरह से जब ताप दाब के कारण किसी चट्टान का रूप परिवर्तन हो जाता है तो उससे रूपांतरित चट्टान कहते हैं, और ये सबसे कठोर चट्टान होते हैं, इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है।
क्योंकि ताप दाब के कारण उसमें जीवाश्म रह नहीं पाता है। तो ये तो था चट्टानों के 3 प्रकार, और उदाहरण हम देख चुके हैं सभी के, किस प्रकार से ये चट्टानें बनती हैं। ये 3 प्रकार की मुख्य चट्टानें थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।